नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आरएमएल लखनऊ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो यूपी के एग्जाम होते हैं, जो भी 15 जुलाई को एसजीपीजीआई का एग्जाम हुआ है, उसमें मेरा 130 रैंक आया है। 38,000 बच्चों ने पेपर दिया था, मेरा 130 रैंक आया है। तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे आप आरएमएल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसजीपीजीआई हो, चाहे आरएमएल हो, केएसएसआई का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसका लगभग पैटर्न सेम रहता है कि 60% वो नर्सिंग का पोर्शन देते हैं और 40% नॉन नर्सिंग का पोर्शन देते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का पोर्शन वो वहाँ पे पूछते हैं। मेनली यहाँ पे यूपी की जीके पूछी जाती है। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आरएमएल की, तो आपके लिए दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको नॉन नर्सिंग का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना है। लेकिन नॉन नर्सिंग का पोर्शन क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले नर्सिंग क्लियर करनी चाहिए। नॉन नर्सिंग बिल्कुल लास्ट में पढ़नी चाहिए, जब आपको पता है कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई, कि मान लो कि आरएमएल का एग्जाम यहाँ पे मार्च या अप्रैल में हो सकता है। मार्च अप्रैल में अगर होगा तो उससे जस्ट 1 महीना पहले, 15 दिन पहले जैसे एग्जाम डेट आती है, तब आप जीके, मैथ, रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान दें तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी से जीके, मैथ, रीजनिंग पे टाइम लगाएंगे तो जो 60% जो मेजर पोर्शन है, नर्सिंग का पोर्शन है, वो आपका छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने नर्सिंग के पोर्शन को बहुत अच्छा करना चाहिए। दूसरा, जो नर्सिंग के कॉन्सेप्ट है वहाँ पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिक क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं बेसिक्स बुक को, तो उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी। जो प्रीति अग्रवाल की जो नई बुक आई है, 5th एडिशन जो आया है, ये हिंदी में अवेलेबल है। अगर ये बुक आपको बाय करनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में दिए गए हैं, जो आपको पढ़ना बहुत आसान रहता है। जो बिल्कुल मीडियोकर बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो भी इस बुक को पढ़ के अपने बेसिक्स सारे क्लियर कर सकता है। आपके लिए आरएमएल के लिए ये बुक बेहतरीन रह सकती है। अगर बात करें कि मेरा 130 रैंक कैसे आया, क्योंकि मेरी नॉन नर्सिंग भी अच्छी थी और मैंने नर्सिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। तो 130 रैंक लाने के लिए एसजीपीजीआई हो या आरएमएल हो या फिर केएसएसआई का एग्जाम हो या यूपी में कोई भी एग्जाम आता है जिसका पैटर्न 60-40 होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि नर्सिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बेसिक बुक पढ़नी है। जैसे मैंने ये बुक आपको दिखाई, इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हर एक लाइन में, की पॉइंट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप सारे ये क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, मान लो इसमें 11,487 एमसीक्यूज है, अगर आप सारे एमसीक्यूज यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 60 ही क्वेश्चन आने हैं नर्सिंग के, तो आपको 30 या 35 क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन की प्रिपरेशन यहाँ से ईजिली हो जाएगी। जो बेसिक क्वेश्चन है, जो थोड़े थ्योरी से मोल्ड करके या ऑप्शन चेंज करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए आपको अपनी थ्योरी को अच्छा डीपली क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके लिए आपको कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरी खुद की शिवांगी नर्सिंग अकेडमी की ब्रांच है चंडीगढ़ में, आप वहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए। और वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करवाऊंगा, सारी गाइडेंस मेरे अंडर में होगी। और सारी हमारी टीम जो पढ़ा रही है, जो शिवांगी नर्सिंग अकेडमी की जो टीम है, जो एम्स में है, वही हमारे पास पढ़ाने के लिए आएगी, जो कि आपके लिए बेस्ट रह सकती है। और आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है तो डेली 6 से 8 घंटे आपके लिए इनफ रहेंगे आरएमएल के लिए। क्योंकि अभी 3 या 4 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। 3 या 4 महीने बाद आरआरबी का एग्जाम भी होगा और 3 या 4 महीने बाद ही नॉर्सेट का प्रीलिम्स भी होगा। उसमें भी नॉन नर्सिंग पूछी जाएगी, आरआरबी में भी नॉन नर्सिंग पूछी जाएगी और आरएमएल में भी नॉन नर्सिंग पूछी जाएगी। आपको नॉन नर्सिंग को भी अच्छा करना है, जो कि हम खुद से पढ़ाएंगे कोचिंग पे ऑफलाइन में। और अगर आपको नर्सिंग को अच्छा करना है, वो भी चीज़ें सारी हम क्लियर करवाएंगे। बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे क्लियर करवाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे मेरे को कॉल या मैसेज, व्हाट्सएप करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।